अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। नाजरीन, आज हम सऊदी अरब के इंतहाई खूबसूरत और कदीम शहर ताइफ की सैर करने जा रहे हैं। वही ताइफ जहां हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए थे, जहां हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो का मज़ार मुबारक और वो मस्जिद जहां बैठकर आप रदियल्लाहु ताला अन्हो दीन की दावत देते थे मौजूद है। इस शहर को गुलाब के फूलों की सरजमीन क्यों कहा जाता है और वो कौन सी खुशबू है जो पाकिस्तानी 1,10,000 रुपयों की एक तोला मिलती है। ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। शहर ताइफ, जिसे अरबी में अल ताइफ के नाम से पुकारा जाता है, ये शहर सतह समुंदर से 6,165 फुट बुलंद है। इसी वजह से इस शहर का मौसम गर्मियों में भी नॉर्मल रहता है। तकरीबन हर जानिब सब्जा ही सब्जा नजर आता है। ये शहर कोहे सर्त नामी पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। शहर ताइफ शहर मक्का से 50 मील के फासले पर मशरिक की जानिब और शहर मदीना से 226 मील के फासले पर मौजूद है। ये एक इंतहाई कदीम, साफ सुथरा, खूबसूरत और ठंडा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 321 मुरब्बा किलोमीटर है और 2022 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर में 5,63,282 लोग आबाद हैं। लेकिन ये कुल आबादी यहाँ के वतनी लोगों की नहीं है। इनमें एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपीनी और कई दूसरे कंट्रीज के लोगों की है। ये सऊदी अरब का छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ 2,144 अफराद 1 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर रहते हैं। इस शहर को मक्का का बगीचा क्यों कहा जाता है? दरअसल इस शहर में गुलाब के फूलों के बहुत बड़े बड़े बागात मौजूद हैं, जो कि गुलाब की एक खास किस्म है। इन फूलों के अर्क से एक खास किस्म की खुशबू बनाई जाती है, जो दुनिया की महंगी तरीन खुशबू में से एक है। इसका एक तोला 1400 सऊदी रियाल का है, यानी पाकिस्तानी 1,10,000 रुपयों से भी ज्यादा का। ये इतर अरबियों समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है और बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है। ताइफ शहर के अगर कदीम मकामात और दर्दनाक मकामात की सैर की जाए तो सबसे पहले हम वो जगह देखेंगे जहां हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ताइफ के लोगों ने पत्थर मारकर जख्मी किया था। यही वो जगह है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है, जहां एक पत्थर को मखसस किया गया है जिसकी रंगत ऊपर से लाल है। ताइफ के लोगों का कहना है, जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यहाँ के लोगों ने पत्थर मारकर जख्मी किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ इस पत्थर पर बैठ गए और ये लाल रंग दरअसल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक है। यहाँ एक मस्जिद अदास भी मौजूद है, जो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अदास रदियल्लाहु ताला अन्हो के नाम पर बनाई गई है, क्योंकि ये जगह इनकी मलकियत थी। यहाँ खूबसूरत अंगूरों के बागात भी मौजूद हैं। लोग इस मुकाम की ज़ियारत करने जरूर आते हैं। नाज़रीन, ताइफ की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो के नाम से बनाई गई है। इस मस्जिद के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की कब्र भी मौजूद है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हो हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई थे। इस मस्जिद के एरिए में बाहर की जानिब खूबसूरत अरबी स्टाइल में बाजार बनाया गया है, जहां से लोग कदीम अरब की चीजें खरीदते हैं। यहाँ हमारे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी भाइयों की दुकानें भी मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ कारोबार करते हैं। ताइफ शहर पूरे सऊदी अरब के लोगों के लिए एक तफरीही मुकाम है, क्योंकि यहाँ बेशुमार पार्क्स बनाए गए हैं। सबसे बड़ा पार्क अल रदौफ पार्क है, जो कि इंतहाई बड़ा है। इसके अंदर खूबसूरत वाटर डांस सिस्टम भी मौजूद है। इसके अंदर बेहतरीन रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा
शॉपिंग करने के लिए दुकानें भी बनाई गई हैं। शाम होते ही अरबी मर्दों से ज्यादा अरबी औरतों का हजूम होना शुरू हो जाता है। लोग यहाँ खूब इंजॉय करते हैं और अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं। अब हम ताइफ केबल कार का मजा लेते हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची केबल कार्स में से एक है। जब आप इसके अंदर बैठते हैं तो नीचे ताइफ के खूबसूरत पहाड़ों को तराश कर बल खाते हुए रोड्स नजर आते हैं और ऊंचे ऊंचे खुश्क पहाड़ नजर आते हैं। जहां आप उतरते हैं वहां खूबसूरत पार्क और कुछ दुकानें बनाई गई हैं। लोग वहां स्टे करते हैं। इंजॉय करने के बाद इसी केबल कार में बैठकर वापस आ जाते हैं। ताइफ के रोड्स, फुटपाथ और खजूरों के दरख्तों को भी गवर्नमेंट ने खूबसूरत लाइटिंग के जरिए सजाया हुआ है। रात के वक्त बहुत खूबसूरत मनाजिर होते हैं। अगर हम ताइफ के ओल्ड सूक बाजार देखें तो मजा आ जाए। ये बाजार इंतहाई रौनक वाला है, इंतहाई साफ सुथरा और खूबसूरत तरीन भी है। ये बाजार इतना बड़ा है कि इसके अंदर खूबसूरत गाड़ियां चलाई गई हैं। यहाँ से आप सऊदी अरब की हर सकाफती चीज खरीद सकते हैं। कई किस्मों का शहद, सफेद, काला, पीला सब यहाँ मौजूद है। इसके अलावा हर किस्म की खजूर यहाँ दस्तयाब है। परफ्यूम, कपड़ों और जूतों की दुकानें भी मौजूद हैं। खाने के रेस्टोरेंट्स और कैफेज भी बनाए गए हैं ताकि लोग फुल एंजॉय कर सकें। अगर हम ताइफ के लोगों की पसंदीदा खुराक देखें तो दुम्बा और बकरा इनकी जान है। ये लोग दुम्बे और बकरे की मंदी और दम पुख्त इसके दीवाने हैं, चाहे औरतें हों या मर्द। खाने के बाद ये लोग कहवा लाजिम पीते हैं जो हर मंदी रेस्टोरेंट्स में बिल्कुल फ्री दिया जाता है। यहाँ के मर्द अरबी लोग लिबास में कंदूरा, सर पर लाल और सफेद अरबी रुमाल और गातरा रखते हैं। पाँव में अरबी चप्पल पहनते हैं। इनकी औरतें कपड़ों के ऊपर अबाया पहनती हैं लेकिन फैशन फुल करती हैं। खुशबू ऐसी लगाती हैं कि जहां से गुजर जाएं माहौल खुशगवार कर देती हैं। ताइफ में रवायती कल्चर फेस्टिवल भी होते हैं जिसके अंदर अरबी मर्द हजरात कल्चर के मुताबिक रक्स करते नजर आएंगे। फेस्टिवल के दिनों में बिजनेस अरूज पर होता है। पूरे सऊदी अरब से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखें कि हर जगह की टिकट होती है, कुछ भी फ्री नहीं। 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे की टिकट लाजिम है। ताइफ के अंदर स्ट्रॉबेरी के बहुत बड़े बड़े फार्म्स भी मौजूद हैं जहां से आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी हासिल कर सकते हैं जिसका रेट कदरे बाहर से थोड़ा महंगा होता है। ये स्ट्रॉबेरी फार्म्स यहाँ के अरबियों के हैं मगर इनके अंदर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन ज्यादातर काम करते हैं। यहाँ की स्ट्रॉबेरी पूरे सऊदी अरब में फरोख्त की जाती है। इस शहर में अक्सर औकात बारिशें आती रहती हैं और बादल छाए रहते हैं जिसकी वजह है ऊंचाई। ताइफ के ये पथरीले पहाड़ हमें पुराने अरब की याद दिलाते हैं जब हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाए होंगे और यहाँ के लोगों ने उन पर जुल्म ढाए होंगे। मौजूदा वक्त में ताइफ के लोग तो बहुत अच्छे हैं मगर तबीयत अभी भी थोड़ी सख्त है। नाजरीन, ताइफ शहर में तालीम का और मेडिकल दोनों का बेहतरीन इंतजाम मौजूद है। मेडिसन कदरे महंगी हैं लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है तो आप थोड़े ही पैसों में अपना इलाज करवा सकते हैं। ताइफ में बोली जाने वाली जुबान अरबी है जो कि सऊदी अरब की ऑफिशियल जुबान है और यहाँ की 99% आबादी मुस्लिम है। ताइफ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज समझे जाते हैं। ताइफ के लोग अपने घरों के अंदर या बाहर की जानिब बहुत बड़ी बड़ी मजलिसें बनवाते हैं जहाँ पर इनके मेहमान आकर स्टे करते हैं। मजलिसों के अंदर दुनिया की हर आसाइश मौजूद होती है। ये लोग मेहमान के आते ही उन्हें कहवा, खजूरें और ड्राई फ्रूट्स पेश करते हैं जो कि सारा साल इनकी मजलिसों में मौजूद रहते हैं। सऊदी अरब के दूसरे इलाकों की निस्बत ताइफ के लोग ज्यादातर कल्चर पर जोर देते हैं। यहाँ की शादियाँ फुल ऑफ कल्चरल होती हैं। पुरानी अरब सकाफत को मद्देनजर रखकर शादियाँ की जाती हैं। यहाँ की पुरानी औरतें लंबे लंबे बुर्के पहनती हैं और शादियों में खास किस्म का रक्स और गीत गाती हैं जो कि मुकम्मल अरबी जुबान में होता है। दूसरे अरब मुल्कों की तरह या पूरे सऊदी अरब के कल्चर की तरह यहाँ पर भी लड़की को खास रकम अदा करनी पड़ती है जो कि लड़की की खास अपनी मलकियत होती है। वो चाहे तो अपने माँ बाप को दे दे
یا اپنے شوہر کو دے دے وگرنہ اپنے پاس رکھے، اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں۔ طائف کے عربی بھی شادی کرنے سے پہلے اپنا گھر بنواتے ہیں اور پھر شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ اسی گھر میں رہتے ہیں۔ شادی کی رسومات انتہائی منظم طریقے سے کی جاتی ہیں۔ شادیوں میں یہاں کے عربی لوگ جب رقص کرتے ہیں تو ہاتھوں میں تلواریں لے کر رقص کرتے ہیں، یہ ان کا ٹریڈیشنل کلچر ہے جس کو یہ کبھی نہیں بھولتے۔ موجودہ طائف انتہائی ماڈرن ہو چکا ہے، لگتا ہی نہیں جیسے ہم کسی عربی ملک میں پھر رہے ہوں یا کسی اسلامک ملک کا وزٹ کر رہے ہوں۔ یہاں کے لوگ انتہائی اوپن مائنڈ ہیں، عورتیں کاریں چلاتی نظر آئیں گی، جگہ جگہ پر بیٹھ کر گپیں لگاتی اور زندگی کو انجوائے کرتی نظر آئیں گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری طائف کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔